बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जस्टिफाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेट, वेलोसिटी, मोमेंटम एंड सम अदर क्वांटिटीज विच आर वेक्टर क्वांटिटीज। इस क्वेश्चन में हम ये पढ़ेंगे कि हमें दिए जाएंगे कि भाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेट, वेलोसिटी, मोमेंटम वगैरह ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है, हम जानते हैं, लेकिन इसको हम जस्टिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनीशन। उसके डेफिनीशन के मुताबिक हम इसको क्या करेंगे, जस्टिफाई करेंगे कि ये क्या है, ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। देखें, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनीशन हम किस तरह करते हैं। नंबर वन, डिस्प्लेसमेंट हम इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें पता है वेक्टर क्वांटिटीज आर सच फिजिकल क्वांटिटीज which are completely described by magnitude as well as direction. So displacement is also vector quantity because displacement is completely described by magnitude as well as direction. अगर हम डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन को एक्सप्लेन ना करें तो फिर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कंसिडर की जाएगी, क्योंकि वेक्टर के लिए ज़रूरी है कि वो डायरेक्शन उसकी खामखा इसके साथ हो। तो किस तरह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी हम लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी a vector quantity because it is completely described by magnitude and direction। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल, when we consider that the displacement of a body from point A to point B toward north is 20 मीटर। जब हम डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करेंगे तो ज़रूरी बात है हम इसमें ये बात करेंगे कि ये किसी खास डायरेक्शन में है। तो हम बोलेंगे कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी टुवर्ड नॉर्थ इज व्हाट, 20 meter. Then here two things are explained. One is the magnitude and second is what, direction. So इससे हमें completely समझ आ जाता है कि ये क्या चीज़ है, वेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करेंगे कि फॉर एग्जांपल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट is a 20 meter toward north. Here 20 meter is what, magnitude of displacement and north is its direction, which completely describes the displacement. Clear? डिस्प्लेसमेंट हम जस्टिफाई कर रहे हैं कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट इज कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दो चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी। अब हम इसको एग्जाम्पल से हम इसको जस्टिफाई करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 मीटर टूवर्ड नॉर्थ। हेयर 20 meters magnitude and north is what, direction. So इस एग्जाम्पल से ये 100% जस्टिफाई हो गया कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह फोर्स है, फोर्स इज अ
vector quantity because it is completely described by magnitude and direction. For example, 100 Newton force F is equal to 100 Newton towards south. Here 100 Newton is the magnitude of a force and north is the direction. तो अगर हम इस फोर्स के साथ नॉर्थ या ईस्ट या कोई भी डायरेक्शन स्पेसिफाई ना करें तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेक्टर के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत होती है या ज़रूरी होती है। इस वजह से जब हम फोर्स को जस्टिफाई करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि लेट्स सपोज 100 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट विच इज टुवर्ड नॉर्थ, देन दिस मैग्नीट्यूड and this direction justify that force is a vector quantity. तो आप मजीद इसके साथ लिख के here 100 Newton is magnitude and south is the direction which completely describes the force. ठीक है बच्चों, तो इसी तरह हम वन बाय वन वेट का, वेलोसिटी का, मोमेंटम का भी यही डेफिनेशन लिखेंगे, यानी इस स्टेटमेंट से हम इसको वन बाय वन जस्टिफाई करेंगे कि ये क्या चीज़ है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, ये नॉर्मली अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने एक डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करके साथ में सिर्फ ये बोलोगे कि फोर्स, वेट, वेलोसिटी, मोमेंटम एक्सेट्रा आर वेक्टर क्वांटिटीज बिकॉज दे आर कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हाँ, अगर ये लॉन्ग में आते हैं तो फिर आपने वन बाय वन एक्सप्लेन करना है। जिस तरह के डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने एक्सप्लेनेशन दी है कि जस्टिफाई की है कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए फोर्स के लिए मैंने जस्टिफाई किया है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह मैं फर्दर वन बाय वन बाकी भी विद एग्जांपल क्या करूँगा, जस्टिफाई करूँगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके बॉयज़, बुक में इसका स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, लेकिन जो एसएलओज है फेडरल बोर्ड ने जो दिए हैं इसमें ये एसएलओ नंबर 9 जो है वो दिया गया है। तो हम अकॉर्डिंग टू एसएलओ चूँकि पढ़ाई कर रहे हैं, इसीलिए हमने एक एक एसएलओ को एक्सप्लेन करना है, चाहे वो बुक में इसका स्पेसिफिक बड़ा टॉपिक हो या ना हो। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट नेक्स्ट करते हैं वेट। वेट को जस्टिफाई करेंगे कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगेन सेम स्टेटमेंट लिखेंगे कि वेट इज अ वेक्टर बिकॉज it is completely described by magnitude and direction। अब वेट के केस में डायरेक्शन फिक्स होता है और वो है सेंटर ऑफ द अर्थ। तो हम एग्जांपल में लिखेंगे कि लेट वेट of an object is 150 Newton towards the center of the earth। क्लियर? अब यहाँ पर वेट का मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन है और इसका डायरेक्शन ऑलवेज क्या है, टुवर्ड दी सेंटर ऑफ द अर्थ है, यानी सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ बॉडी जो है ना हमेशा नीचे गिरता है, यानी वेट की वजह से। तो वेट को हम इस तरह जस्टिफाई करेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि
weight is a vector quantity because it is completely described by magnitude as well as direction. For example, let a body have a weight of 150 Newton towards the center of the earth. अब हम इसको ये तो स्टेटमेंट लेके जस्टिफिकेशन लास्ट में करेंगे ना कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, here 150 Newton is the magnitude and toward center of earth is its direction. इट मीन्स कि ये कम्प्लीटली डिस्क्राइब हो गया या जस्टिफाई हो गया है कि वेट क्या चीज़ है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नॉर्मली हम सोचते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी एक क्वांटिटी है, बिल्कुल एक क्वांटिटी है, लेकिन फर्क सिर्फ डायरेक्शन का है। हाँ, जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो उस दौरान वो स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट होता है, इसीलिए फिर वो स्पीड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होता है वेलोसिटी में और उसका एक खास डायरेक्शन होता है। तो एक केस में स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हूँ, अदरवाइज जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो वो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे इसके लिए, और अगर वो रैंडम पाथ से या मतलब कोई इरेगुलर पाथ से मूव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो फिर स्पीड कंसिडर किया जाएगा। यहाँ वेलोसिटी की बात है तो आप वेलोसिटी को एक्सप्लेन करते हैं कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी because it is completely explained by magnitude and direction and डायरेक्शन। अब हम इसको एग्जांपल से जस्टिफाई करेंगे कि कंसिडर या लेट अ कार इज मूविंग या अ कार मूविंग विद velocity of 30 meter per second towards east। अब ये हमारे पास जस्टिफाई हो गया कि वेलोसिटी के साथ जो मूव कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है। तो वेलोसिटी जो है वो जस्टिफाई हो गया। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लास्ट में इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, रिजल्ट ये है कि यहाँ पर 30 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और ईस्ट जो है इसका डायरेक्शन है, जो कि इस बात को जस्टिफाई करता है कि वेक्टर वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लिखेंगे लास्ट में हेयर 30 मीटर पर सेकंड is the magnitude of velocity and east is its direction, and this information completely describes the velocity। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन से 100% वेलोसिटी एक्सप्लेन हो चुका है कि दिस इज व्हाट, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली मोमेंटम बी जो है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम का वही डायरेक्शन होगा जो वेलोसिटी का होता है। ठीक है, तो इसी तरह लास्ट वाला भी हम एक्सप्लेन करते हैं कि वेलोसिटी बुक में जो है बच्चों इस लॉ में 2-3 पॉइंट्स और भी हैं, लेकिन लेक्चर ज़रा लंबा हो जाएगा, उस वजह से मैंने जस्ट ये 5 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। ठीक है, आपने एज इट इज़ वो भी एक्सप्लेन करने हैं, सेम वर्डिंग आते हैं, साथ में एग्जाम्पल देखें। तो मोमेंटम की बात आते हैं,
Momentum is a vector quantity because it is completely explained by what? By magnitude and direction. Okay. For example, a car carrying momentum of 2000 kilogram मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हो। टूवर्ड, इसमें डायरेक्शन जरूरी बात है, वेक्टर है तो डायरेक्शन से ही एक्सप्लेन करेंगे। टूवर्ड वेस्ट। ओके, सो हियर 2000 kilogram meter per second is magnitude of momentum and its is direction of momentum, which justify that momentum is what? Vector. Clear? Again, momentum is a vector quantity because it is completely explained by magnitude and direction. For example, a car carrying momentum of 2000 kilogram meter per second toward west. Here, 2000 kilogram meter per second is the magnitude of a momentum and east is direction. So, momentum which justify that momentum is a vector quantity, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसको जस्टिफाई कर लेता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है बॉयज? तो अभी इसी तरह मैंने कहा कि एक दो और पॉइंट्स भी थे, मैंने दो क्वांटिटीज और भी थे, लेकिन लेक्चर लंबा होने की वजह से वो मैंने छोड़ दिए, लेकिन एज इट इज़ आपने उसको भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया है कि हम एक वेक्टर क्वांटिटी जो हमें दिया जाएगा उसको हम किस तरह जस्टिफाई करेंगे। तो उसके जस्टिफिकेशन बस सिर्फ ये बात एक्सप्लेन करने हैं उस क्वांटिटी के लिए कि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और साथ में डायरेक्शन भी है, और आपने वो दोनों उस क्वांटिटी के लिए एक्सप्लेन करने हैं, बताने हैं कि ये इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो वो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जस्टिफाई हो जाएगा कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है भाई बच्चों, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।